बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी माँ पुराने ख्यालात की थी, इसीलिए उन्हें तावीज़ गंडों पर बहुत भरोसा था। वो पीरी मुरीदी को बहुत मानती थी, पर हर परेशानी का उनके पास बस एक ही हल होता था, और वो हल दमदरूद था। कारोबार मंदा होता तो तावीज़, किसी को बुखार हो जाता तो तावीज़, बच्चों के इम्तहान होने लगते तो पीर साहब से दम किया हुआ पानी ले आती थी। अब्बा उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करते, लेकिन वो इस मामले में किसी की भी नहीं सुनती थी। जब से मैं जवान हुई थी, मेरी माँ का बस एक ही मकसद था, और वो था मेरे किसी अमीर घर में शादी करवाना। पुराने पीर बाबा का इंतकाल हो गया था, इसीलिए अब मेरी माँ को किसी भी पीर फकीर के बारे में पता चलता तो वो फौरन ही सर पर चादर लेती और उसके दर पर पहुंच जाती। वहां जाकर वो एक ही बात करती थी कि मेरी बेटी के अमीर घर में शादी हो जाए। वो पीर से दुआ कराने के साथ साथ तावीज़ भी लेकर आती। अब पता नहीं ये किसी तावीज़ का जादू था या किसी पीर की दुआ का असर, या फिर मेरी किस्मत ही इतनी अच्छी थी कि मेरे लिए एक अमीर घर के लड़के का रिश्ता आया। उन लोगों ने बहुत चाव से मेरा रिश्ता मांगा था और मेरी माँ ने झट से हाँ कर दी थी। मेरी होने वाली सास एक अच्छी खातून थी। उसने हमारे घर की गुर्बत को नज़रअंदाज किया और मुझे शादी के लिए एक से एक चीज़ खरीद कर दी। हालांकि मेरी माँ की तरफ से ऐसी कोई भी तैयारी नहीं हो सकी थी, लेकिन वो औरत यही कहती थी कि जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। मुझे सिर्फ ऐसी ही लड़की की तलाश थी, जो खूबसूरत होने के साथ साथ खूबसीरत भी हो और जो मेरे घर को जन्नत बना दे। और मुझे यकीन है कि फराह यानी कि मैं एक अच्छी लड़की हूं, जो मेरे घर को जन्नत का गहवारा बना देगी। हम रिवायती सास बहू की तरह नहीं, बल्कि माँ बेटी की तरह रहेंगे। मेरी होने वाली सास के ख्यालात एक तरफ थे, लेकिन मेरी माँ की फिक्रें एक तरफ थी। वो कहती थी कि रिश्ता लेने से पहले सभी लोग ऐसी ही बातें करते हैं, और जब रिश्ता मिल जाता है उसी बहू को सौ सौ ताने देते हैं और घर की नौकरानी से ज्यादा इज्जत नहीं देते। इसी फिक्र में मेरी मेहंदी वाले दिन मेरी माँ पीर बाबा के पास चली गई और बाबा से कहा कि पीर बाबा, कोई ऐसा तावीज़ दो कि मेरा होने वाला दामाद मेरी बेटी के काबू में आ जाए। उसे बीवी के अलावा किसी की बात सही न लगे। वो बस बीवी के गुण गाए, उसकी आंखों से देखे, उसके कानों से सुने, और तावीज़ भी ऐसा होना चाहिए जो जाते ही असर करे। मैं आपको मुंह मांगी रकम दूंगी, बस जल्दी से मेरा काम कर दें। नैयर बेगम के कहने पर पीर बाबा ने इस बात में सर हिला दिया। फिक्र न करो, मैं ऐसा तावीज़ दूंगा कि तुम्हारी बेटी शौहर के दिल पर ही नहीं, पूरे घर पर राज करेगी। ये कहकर बाबा जी कुछ पढ़ने में मसरूफ हो गए। पीर बाबा ने 2 घंटे की मेहनत के बाद एक तावीज़ तैयार किया और चंद लाइनें लिखकर मेरी माँ के हाथ में वो कागज़ थमा दिया। अपनी बेटी से कहना कि ये तावीज़ अपने शौहर के तकिए में छुपा दे, और ये चंद लाइनें जो मैंने लिख कर दी हैं, इसको अपने शौहर के सो जाने के बाद पढ़े तो देखना कैसे उसका शौहर उसका गर्विदा हो जाएगा। नैयर बेगम ने हजार हजार के कई नोटों का नजराना पीर बाबा को दिया और खुशी खुशी घर वापस आ गई। नैयर बेगम ने मेरी रुखसती के वक्त वो तावीज़ और कागज़ चुपके से मेरे हाथ में थमा दिया, जो पीर बाबा ने कहा था। बिल्कुल वैसा ही करने के लिए कहा। मैं बड़ी धूमधाम से रुखसत होकर अपने छोटे से घर से इस महलनुमा घर में आई थी। मेरी रुखसती के सारे इंतजामात भी मेरे ससुराल वालों ने ही किए थे। मेरी सास और नन ने मेरा पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुख्तलिफ रसूमात के बाद मुझे मेरे कमरे में पहुंचाया गया था। मेरा कमरा क्या था, खूबसूरती का शाहकार था। महंगा फर्नीचर और ताज़ा फूलों से सजा हुआ कमरा मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे इस कमरे में सबसे सस्ता मेरा वजूद है। मुझे डर लग रहा था कि मेरा शौहर मुझे नापसंद न कर दे, क्योंकि कमरे में हर मौजूद चीज़ इतनी खूबसूरत थी कि उनके सामने मुझे अपनी खूबसूरती मांद पड़ती महसूस हो रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे खौफजदा दिल को यह सुकून था कि मेरे पर्स में मौजूद वो तावीज़ और कागज़ पर लिखी चंद लाइन्स मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक करके रखेंगी। मैंने अपने शौहर के कमरे में आने से पहले अपने पर्स से उस तावीज़ को निकाला और अपने शौहर के तकिए में डाल दिया। मैंने एक बार फिर से तकिए पर हाथ मारकर इस बात का यकीन कर लिया था कि तकिए में कोई भी चीज़ महसूस नहीं हो रही थी। अब मैं मुतमईन थी और बहुत खुश भी थी। सब कुछ मेरी मर्जी और मंशा के मुताबिक होने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जैसे ही मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ, उसने मुझे देखते ही मेरी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। यूं लग रहा था जैसे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मैं हूं। मैं जो पहले थोड़ी सी डरी हुई थी, अब खुशी से फूले नहीं समा रही थी। राबिया, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं जो मुझे जीवन साथी के रूप में तुम मिली, नवीद ने मोहब्बत से कहा। तो मैं उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगी, और जब नवीद ने मुंह दिखाई में मुझे हीरे की अंगूठी दी तो यूं लगा जैसे मैं जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर उड़ रही हूं। ये सब मेरी माँ की दुआओं, वजीफों और यकीन का नतीजा था, जो आज मुझे हर चीज शानदार मिल रही थी।
अभी मैं पूरी तरह खुशी से फूले नहीं समाई थी कि मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरी सास के साथ नंद भी कमरे में दाखिल हुई थी। बेटा, असल में तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करोगे। साजिदा बेगम के कहने पर नवीद और राबिया ने नासमझी से उनकी तरफ देखा। भला इस वक्त नए नवेले जोड़े के कमरे में कौन आता है? असल में हमारे एक पीर बाबा हैं। उन्होंने हमसे कहा है कि बेटी की शादी करने के बाद दुल्हा और दुल्हन को अकेला नहीं छोड़ना, क्योंकि शैतानी ताकतें तुम दोनों का पीछा करेंगी। इसीलिए मैं तुम दोनों के कमरे में आई हूं ताकि तुम्हारा ख्याल रख सकूं। मैं उम्मीद करूंगी कि तुम्हें मेरी बात बुरी नहीं लगी होगी। साजिदा बेगम ने मेरे करीब बैठते हुए प्यार से कहा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि सास को क्या कहूं। मैंने परेशानी से शौहर की तरफ देखा कि शायद वो कुछ कहे, लेकिन वो तकिया उठाकर बिना कुछ कहे सोफे पर जाकर लेट गया। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं पहले ही दिन कोई बदमज़गी नहीं चाहती थी। मगर सबसे ज़्यादा गम मुझे इस बात का था कि कागज़ पर लिखी वो चंद लाइनें मैं पढ़ नहीं सकी थी। सुबह जब नैयर बेगम नाश्ता देने के लिए मेरे ससुराल आई और उसने मौका मिलते ही मुझसे सवाल किया कि क्या सब कुछ ठीक से हो गया है, तो मैंने अपनी माँ को आहिस्ता से वो सब बात बता दी जो रात मेरी सास ने कही थी। ये सुनकर अम्मी मुझ पर गुस्सा होने लगी थी कि तुमने बाबा के कहे के मुताबिक अमल क्यों नहीं किया। फिर उन्होंने मुझे ताकीद की कि आज रात लाजमी तुमने वो लाइनें पढ़नी है ताकि तुम्हारी ये शान शौकत और खूबसूरत ज़िंदगी इसी तरह ही खूबसूरत रहे और इसे किसी की हसद की नज़र न लगे। मैंने अपनी माँ से वादा किया कि आज रात लाजमी अमल मुकम्मल कर दूंगी, लेकिन जैसे ही रात आई मेरी सास और नंद मेरे कमरे में आ गई। मेरी सास मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आई थी और उन्होंने इतनी मोहब्बत से मुझे कहा कि तुम ये दूध पी लो कि मैं इनकार ही नहीं कर सकी और दूध का गिलास अपने होठों से लगा लिया। पीने के कुछ देर के बाद ही मेरी आंखें बोझल होकर बंद होने लगी थी और मैं गहरी नींद में सोने लगी। मेरी माँ हर रोज़ किसी न किसी बहाने से मेरे घर आती और मुझसे काम होने का पूछती। मैं हर बार उन्हें इनकार में जवाब देती तो मेरी माँ मुझसे नाराज़ हो जाती और फिर इस मसले का हल मेरी माँ ने ये निकाला कि उन्होंने मेरी सास से कहा कि वो अपनी इकलौती बेटी की जुदाई में बहुत उदास हो रही हैं। अगर वो इजाज़त दें तो कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी के पास रहने के लिए आ जाएं। मेरी सास चूंकि एक अच्छी खातून थी, उन्होंने मेरी माँ को मना करने के बजाय या फिर मुंह बनाने के बजाय घर आकर रहने की इजाज़त दे दी थी। अब मेरे कमरे में नैयर बेगम सोती थी और वो दूध का गिलास जो पहले मेरे लिए कमरे में आता था अब मेरी माँ के लिए भी कमरे में आने लगा। पहले कुछ दिन तो मेरी माँ को भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब हर रोज़ उन्हें वक्त से पहले नींद आने लगी तो उन्हें महसूस होने लगा जैसे दूध के गिलास में कोई चीज़ मिलाई जाती है। उन्होंने इस बात का जिक्र मुझसे किया था तो जाने क्यों मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उनसे कहा, मेरी सास एक अच्छी खातून है, वो भला क्यों मुझे और उन्हें कोई चीज़ दूध में मिलाकर पिलाएंगी। नैयर बेगम ही सुनकर खामोश हो गई, क्योंकि उन्हें भी मेरी बात ठीक लगी थी। अगर मेरे साथ आकर मेरी माँ का रहना उन्हें बुरा लगता तो उन्हें रहने से साफ मना कर देती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। तो फिर वो क्यों दूध के गिलास में कुछ मिलाकर पिलाती। न जाने क्यों मुझे अम्मी की बात सच लगने लगी। बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक था। नवीद मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करते। सास और नंद मेरे आगे पीछे फिरती थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो बहुत अजीब था, क्योंकि नवीद शादी के इतने दिन बाद भी सोफे पर ही सोते थे। जब भी मैं इस बारे में बात करने की कोशिश करती तो वो मुझे टाल देते, और जब मैंने अपनी अम्मी से इस बारे में बात की तो वो कहने लगी, तुम्हें बस ऐशो इशरत से मतलब होना चाहिए। हो सकता है तुम्हारे शौहर में कोई कमी हो, लेकिन तुम्हें इस बारे में उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि वो गुस्से में आकर हमें घर से बाहर ही निकाल दे। माँ की बातें सुनकर मैं खामोश हो गई, क्योंकि मैं भी ऐशो इशरत की आदी हो गई थी। नैयर बेगम बेटी को ढेरों नसीहतें करके वापस चली गई। मुझे शक होने लगा था कि मैं जब भी कागज़ पर लिखी उन लाइनों को पढ़ने की कोशिश करती या ये सोचती कि आज रात में लाजमी अपना ये अमल मुकम्मल कर लूँगी, तो मुझे नींद आने लगती थी। एक बार मेरी सास मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आई तो मैंने चुपके से उस दूध के गिलास को एक खाली बोतल में डालकर बेड के नीचे छुपा दिया। साजिदा बेगम, जो मुझे दूध का गिलास देकर कुछ देर के लिए बाहर गई थी, वापस आई तो खाली दूध का गिलास टेबल पर पड़ा देखकर मुस्कुरा दी। मैं भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। मैं खुश थी कि आज इस बात का पर्दा उठने वाला था कि मेरी सास दूध के गिलास में मुझे कुछ मिलाकर पिलाती थी या फिर ये मेरा वहम था। मैं उस रात मामूल की तरह सो गई थी। सुबह जिस वक्त मेरी आंख खुली तो मैंने हड़बड़ाकर अपने बेड के नीचे देखा। वहां दूध की बोतल मौजूद थी, जिसका मतलब ये था कि मैंने दूध नहीं पिया और मुझे खुद ही नींद आई थी। मैं अपनी ही सोच पे शर्मिंदा होने लगी और अपनी माँ पर मुझे गुस्सा आने लगा।
जो मुझे मेरी सास के खिलाफ भड़काने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। नैयर बेगम घर वापस जाने के अगले ही दिन ये कहकर वापस आ गई थी कि मुझे अकेले घबराहट होती है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। लेकिन इस बार वो अलग कमरे में सोने लगी थी। कुछ देर के बाद नैयर बेगम मेरे कमरे में आई तो मैंने उन्हें वो दूध की बोतल दिखाई और उनसे कहा कि अम्मी, आप मेरी सास पे शक करना बंद कर दें। वो एक अच्छी खातून है और वो मेरा ख्याल करती है। न जाने आपको उनसे क्या मसला है। नैयर बेगम ये सुनकर बहुत गुस्सा हुई और घर वापस चली गई। मैंने भी अपनी मां को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनके बार बार कहने से मेरे दिल में शक पैदा हो गया था। मेरी जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी थी और पर्स में मौजूद वो कागज और उस पर लिखी लाइनें वैसी की वैसी ही थी, जिन्हें आज तक मैं इस्तेमाल नहीं कर सकी थी और मुझे लगता था कि मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच को बदल कर रख दिया। उस रात मेरी सास मुझे दूध का गिलास देकर गई, जिसे मैं पीना भूल गई थी और मुझे ये भी याद नहीं रहा था कि मैंने कब वो दूध का गिलास उठाकर रूम फ्रिज में रख दिया था और वापस बेड पर आकर लेट गई, क्योंकि मैंने दूध नहीं पिया था। इसीलिए खटके पे मेरी आंख खुल गई थी और मैंने देखा कि आधी रात को साजदा बेगम मेरे कमरे में दाखिल हो रही हैं। शुक्र है कि मैंने आंखों पे बाजू रखा हुआ था, इसीलिए मैं सब कुछ आसानी से देख सकती थी और पकड़े जाने का डर भी नहीं था। वो मेरे बेड के करीब आई और दूसरी तरफ से मैट्रेस को उठाकर कुछ तलाश करने लगी। कुछ देर के बाद उनकी तलाश खत्म हुई और वो मेरे कमरे से बाहर चली गई। चूंकि नवीद इन दिनों काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था तो मैं अकेली सो रही थी। जैसे ही मेरी सास कमरे से बाहर गई मुझे तजस्सुस हुआ और मैं अपनी जगह से उठी और दरवाजे के करीब आकर उसे थोड़ा सा खोला और बाहर देखने लगी। बाहर देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। सामने मेरी माँ खड़ी थी और मेरी सास उसे पैसे देकर कह रही थी कि वो जल्दी से ऐसा ही एक और तावीज़ बनवा कर लाए। जाने उस तावीज़ में ऐसा क्या था, वो उस वक्त मुझे पता नहीं चल सका था, लेकिन मुझे हैरत हो रही थी कि मेरी माँ मेरी सास के साथ मिलकर ये कौन सा खेल खेल रही है। आखिर वो कौन से तावीज़ की बात कर रही है? तो क्या मेरी सास भी तावीज़ गंढों पर यकीन रखती है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे उन्हें यही शो करवाना था कि मैं सो रही हूं और मैंने कुछ भी नहीं सुना। इसीलिए मैं पलटी और वापस आकर यूं ही लेट गई, जैसे गहरी नींद सो रही हूं। वो रात मैंने जैसे बहुत मुश्किल से काटी थी। जैसे ही सुबह हुई मैंने अपनी सास से कहा कि मुझे अपनी माँ से मिलने के लिए घर जाना है। हमेशा की तरह मेरी सास ने मुझे मना करने के बजाय मुस्कुराते हुए जाने की इजाज़त दे दी। मैंने अपने सर पे चादर ओढ़ी और पर्स लेकर घर से निकल आई। दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि मैं अपनी माँ से पूछूंगी कि रात में मैंने जो मंजर देखा है उसकी हकीकत क्या है। तो क्या मेरी माँ मुझे सच बता देंगी? हाँ, वो सच ही बताएंगी। मैं झूठ पकड़ लूंगी, क्योंकि मैंने खुद उन्हें रात अपने घर में देखा था। यही सोचती हुई मैं रिक्शे से उतरी और रिक्शे वाले को पैसे दिए और अपने घर की गली के अंदर दाखिल हो गई। कुछ ही देर के बाद मैं अपने घर के बाहर खड़ी थी। मैंने दरवाज़ा बजाया तो मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला और मुझे सामने देखकर हैरान हो गई। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? आने से पहले मुझे बता ही देती, नैयर बेगम ने परेशानी से कहा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अम्मी मुझे यहाँ देखकर क्यों इतनी हैरतज़दा है। उन्होंने अभी तक मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं कहा, जैसे वो चाहती थी कि मैं दरवाजे से ही वापस चली जाऊं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि आपसे मिलने के लिए मुझे अपने ही घर में आने के लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी? मुझे आपकी याद आ रही थी तो सोचा जाकर आपसे मिल लेती हूँ। ये कहकर मैं जैसे ही घर में दाखिल हुई तो हैरत का एक और पहाड़ मेरे ऊपर गिरा था, क्योंकि मेरा शौहर सामने ही बिस्तर पर बैठा हुआ था। मैंने घबराकर अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, ये तो काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे, तो यहाँ कैसे? नैयर बेगम घबरा कर आएं बाएं शाएं करने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्या कहें जो सुनकर राबिया मुतमईन हो जाए। अभी मैं परेशान नज़रों से माँ की तरफ देख ही रही थी कि अचानक नवीद उठा और कुछ भी कहे बिना वहां से उठकर घर का दरवाज़ा पार कर गया था, ऐसे जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली थी। अगर वो किसी काम से अम्मी के पास आया था तो उसे मुझसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो मुझसे बिना बात किए ही वहां से चला गया। इस बात का भी मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैं उसकी बीवी हूं, उसे मुझे बताना चाहिए था। वो मेरी माँ के घर किस काम से आया है, लेकिन पता नहीं क्यों वो चुपचाप उठा और चला गया। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। मैं तो घर से 1000 अंदेशे लेकर निकली थी, लेकिन यहां आकर मेरे अंदेशों में मजीद इजाफा हो गया था। पता नहीं ये सब लोग मेरे साथ मिलकर क्या खेल खेल रहे थे। मुझे यूं लग रहा था जैसे उन लोगों के बीच बस मैं ही बेवकूफ़ और नादान हूं, जो उन सब की हरकतों से अनजान हूं। कभी मेरी माँ, कभी मेरी सास
और कभी मेरा शौहर। सब लोग मुझे धोखा ही दे रहे थे। ये कैसी जिंदगी है मेरी। मैं किसी पे भी भरोसा नहीं कर पा रही थी और यही सोच सोच कर मुझे रोना आ रहा था। सारी दुनिया मुझे अपनी दुश्मन लग रही थी। मैं बुरी तरह रोने लगी। इतना रोई कि मेरी हिचकियां बंद गईं। मुझे रोता देखकर नैयर बेगम परेशान हो गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि बेटी को कैसे मुतमईन करे। मैंने रोते रोते अपनी मां से कहा, ये सब क्या है? वो उन लोगों के साथ मिलकर मेरे साथ कौन सा खेल खेल रही है? वो कहने लगी, तुम पहले रोना तो बंद करो। नैयर बेगम ने पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने हाथ मारकर पानी का गिलास जमीन पर गिरा दिया। अब बस मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। मैं बस सच जानना चाहती थी कि आखिर ये सब क्या था। मैंने अपनी मां को बताया कि मैंने रात उसे अपने घर में देखा था और मैंने ये भी देखा था कि मेरी सास उसे पैसे दे रही थी। आखिर वो उन पैसों से कौन सा तावीज मंगवाना चाह रही थी। अगर आपने मुझे इसी वक्त सब कुछ सच सच नहीं बताया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं किचन से छुरी उठाकर ले आई थी। ये देखकर नैयर बेगम खौफजदा हो गई और सब कुछ सच सच बताने लगी। जो कुछ उन्होंने बताया वो सब सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। अम्मी ने मुझे बताया कि मेरे शौहर यानी नवीद पर किसी जिन का साया है और उस साये को खत्म करने के लिए मेरी सास रोजाना मुझे दूध के गिलास में नींद की गोली मिलाकर देती थी ताकि मेरे सो जाने के बाद वो चंद कुरानी आयात का विर्द कर सके और मुझे उस दिन के शर से बचा सके। ये बात मेरी सास ने मेरी मां को मुझसे चोरी छुपे बता दी थी। मेरी मां मेरी सास से बहुत लड़ी और उसने कहा कि उन लोगों ने झूठ बोलकर मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी है। लेकिन मेरी सास ने मेरी मां की बहुत मिन्नतें की और कहा कि अगर तुम मेरा साथ दोगी तो तुम्हारी बेटी की जिंदगी हमेशा इसी तरह ही खूबसूरत और खुशगवार रहेगी। इसीलिए हमें बस ये करना होगा कि किसी काले इल्म के बजाय हमें रूहानी इलाज करवाना पड़ेगा। इसीलिए मेरी सास, जिसे उसके पीर ने यह बताया था कि मेरे पर्स में वो चंद लाइनें लिखी पड़ी हैं और मैंने अपने शौहर के तकिए में तावीज़ को रखा है, अगर उन्होंने वो ज़ाया नहीं किया तो इस दिन का असर मुझ पर हो जाएगा। मेरी सास ने इसीलिए सब किया और मेरी मां की मिन्नत की कि आज के बाद कभी भी ऐसे जाली पीर बाबाओं के पास ना जाए या फिर ऐसे पीरों के पास ना जाए जो काला जादू करते हैं, जो दूसरों की जिंदगियों को बर्बाद करते हैं। मेरी सास ने मेरी मां के साथ मिलकर उस पीर बाबा को तलाश किया जो रूहानी अमल करते हैं और उन्होंने मेरी सास से वादा किया था कि वो जल्द ही उनके बेटे को उस दिन के असर से दूर कर देंगे। और उन दिनों मेरे शौहर काम के सिलसिले में नहीं बल्कि अपने इलाज के सिलसिले में पीर बाबा के आस्थाने पे था। नवीद मेरी खैरियत मालूम करने के लिए मेरी मां के पास आया था क्योंकि अभी वो घर नहीं जा सकता था। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैं यहां पहुंच गई। ये सब सुनकर मैं हैरान होने के साथ साथ शर्मिंदा भी थी क्योंकि मैंने भी अपनी मां को तावीज़ धागों से नहीं रोका था। लेकिन आपने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? आप मुझे ये बता भी तो सकती थी, मैं भी आप सबकी मदद कर देती। मैंने अपनी मां से शिकवा किया। कैसे बता देती? तुम मेरी इकलौती बेटी हो। तुम्हारी खुशियां मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपने शौहर से डर जाओ और उस घर में रहने से इनकार कर दो। देखो, वो लोग बहुत अच्छे हैं और ये रिश्ता भी बहुत अच्छा है। इससे अच्छा रिश्ता तुम्हें नहीं मिलने वाला था। थोड़े अरसे की बात थी, तुम्हारा शौहर बिल्कुल ठीक होने वाला है। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता। हमने इसीलिए फैसला किया था कि तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे, बल्कि तुमसे छुपकर हम जल्द ही इस मसले को हल कर लेंगे। लेकिन रात तुमने मुझे अपने घर में देख लिया था। देखो बेटी, ये सब तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए है और तुम्हारे शौहर की जिंदगी के लिए भी ये जरूरी है। मैंने एक बात को सीख लिया है कि शॉर्टकट हमेशा गलत होता है। हम जादू टोने या फिर पीर बाबाओं की बातों पर यकीन करने के बजाय अगर अल्लाह पर कामिल यकीन रखें तो हमारी जिंदगी में सब कुछ बेहतर हो सकता है। नूरानी बाबा बहुत अच्छे हैं। उनकी अच्छी बातों का ही असर था कि मैंने तुम्हारी सास को खुद ही सब कुछ सच बता दिया था और यह भी बता दिया था कि तुमने तावीज़ अपने शौहर के तकिए में छुपा कर रखा है और कागज पर लिखी लाइनों वाला तावीज़ भी तुम्हारे पर्स में है। तुम्हारी सास ने वो चीजें निकालकर ज़ाया कर दी थी। देखो बेटी, मैं गलत थी और मुझे इस बात का एहसास बहुत देर में हुआ है, लेकिन तुम भी ये बात समझ लो कि जिंदगी में सब कुछ किस्मत से मिलता है या दुआओं पे यकीन करना सीख लो। मुझे यकीन नहीं था और मेरा यह नापुख्ता यकीन ही था जो मुझे दरबारों और पीर बाबाओं के पास ले जाता था। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरी बेटी का ईमान इतना कमजोर हो कि वो छोटी सी बात के लिए किसी जाली पीर या बाबा के शिकार बन जाए। नैयर बेगम की बातें सुनकर राबिया हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। अब्बू सारी जिंदगी उनको यही बातें समझाते रहे थे, लेकिन वो उनकी किसी बात पर अमल करने को तैयार नहीं होती थी।
उसकी हैरान नजरों को समझते हुए नैयर बेगम ने कहा, देखो बेटी, वो लोग पैसा कमाते हैं और पैसा कमाने के लिए वो झूठ और सच का सहारा लेते हैं। अगर वो इतने ही सच्चे और दूसरों की जिंदगियों को संवारने वाले हैं तो वो अपनी जिंदगियों को क्यों नहीं संवार लेते? खुद क्यों लोगों के 5-10 हजार रुपए में बैठ बैठ कर पूरा दिन जाया करते हैं? नैयर बेगम की बातें सुनकर उसने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, लेकिन अम्मी, नवीद पे जिन का असर कैसे हो सकता है? देखने में तो वो एक नॉर्मल इंसान की तरह लगते हैं। मैंने मशकूक नजरों से अपनी माँ की तरफ देखा। मैं यकीन करना चाह रही थी कि मेरी माँ मुझसे एक बार फिर से झूठ तो नहीं बोल रही। मैंने उनकी शक्ल को देखकर अंदाजा लगाना चाहा। मेरा बच्चों वाला अंदाज देखकर नैयर बेगम मुस्कुराने लगी। देखो बेटा, तुम मुझे गलत मत समझो। मैं इस बार तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूं। हकीकत यही है कि तुम्हारे शौहर पर जिन का साया है। वो जिन बज़ाहिर उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन जिन लोगों के साथ वो मोहब्बत करता है वो उन्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता है ताकि सब लोग उससे दूर हो जाएं। इसीलिए तुम्हारी सास अपने बेटे के करीब नहीं रहती और ना ही तुम्हारी नंद अपने भाई के साथ ज्यादा बात करती है। तुमने खुद भी ये बात नोट की होगी। नैयर बेगम की ये बात 100% ठीक थी, क्योंकि ऐसा ही था। मैंने कभी अपने शौहर को माँ के साथ और बहन के साथ बात करते या हंसते हुए नहीं देखा था, और नवीद ने उसके साथ भी बहुत कम हंसकर बात की थी। मैंने याद करने की कोशिश की कि कब मैंने आखिरी बार नवीद को हंसते देखा था, लेकिन बहुत याद करने के बाद भी मुझे ये याद नहीं आया कि आखिरी बार वो कब मुस्कुराया था। उसे सोच में डूबा देखकर नैयर बेगम ने कहा, देखो बेटा, सच तो यही है और तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना भी पड़ेगा। वो तुमसे इसलिए बात नहीं करता और तुमसे दूर रहता है कि वो जिन तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन अब वो ठीक हो रहा है और जल्द ही वो ठीक होकर घर वापस आ जाएगा। नूरानी बाबा ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमें अपने घर में कुरानी आयात का विर्द करते रहना चाहिए, और हासिदीन की नज़रों से बचने के लिए हमें सदका और खैरात करने के साथ साथ सूरह बकरा की हर रोज़ घरों में तिलावत करनी चाहिए, ताकि किसी भी जादू टोने और भूत प्रेत का असर हम पर ना हो सके। हमें इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए। यही ज़िंदगी का असल है, जिन्हें हम अपनी दौड़ती और मसरूर ज़िंदगी में इग्नोर करते हैं। और जब कुछ गलत होता है तब भी खुदा से मदद मांगने के बजाय, कुरान का दामन थामने के बजाय हम पीरों के पास भागते हैं। हमें यूँ लगता है जैसे हमारे मसले का हल उन्हीं के पास है, जबकि हमारे हर मसले का हल हमारे खुद के पास भी है। हमारे पास कुरान पाक है, जिसकी तिलावत करके हम बहुत सी चीज़ों को खुद से दूर कर सकते हैं। और पहले मैं ये जो बाबा के करामात समझी थी कि तुम्हारा रिश्ता मैंने इतनी अच्छी जगह किया है, ऐसा नहीं है। तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था, और जो किस्मत में लिखा हो वो इंसान को मिलकर रहता है। मुझे ये बात समझने में बहुत देर लगी, लेकिन मैंने इस बात को समझ लिया है। और ये सब बातें मैं तुमसे इसलिए कर रही हूँ कि तुम कभी जिंदगी में भटक कर गलत रास्ता इख्तियार न करो, बल्कि जो हक और सच है उसी पे कायम रहो, और कुरान पाक और नमाज को अपनी जिंदगी का मामूल बना लो। तो देखना तुम्हारे पास कितनी खुशियां खुद ब खुद चल कर आएंगी। नैयर बेगम की बातें सुनकर मैंने अपनी माँ को गले लगा दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी माँ दुनिया से झूठ बोल सकती है, लेकिन मुझसे नहीं। और मुझे यकीन था कि मेरा शौहर जल्द ही ठीक होकर घर वापस आ जाएगा, यानी एक बार फिर ढेरों खुशियां मेरी मुंतजिर होंगी। मैंने यकीन से सोचा और मुस्कुराने लगी, क्योंकि मैं समझ गई थी कि खुदा पे यकीन रखने वाले कभी खसारे में नहीं रहते। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।